मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हम वेबिनार करते हैं संडे के दिन, उसका आज का सेशन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के ऊपर है। और मैं काफ़ी मशकूर हूँ डॉक्टर जावेद इकबाल, जो कि कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉर्सेट काउंटी हॉस्पिटल में। और मेरा इनसे तारुफ जो है वो बहुत पुराना नहीं है, लेकिन यानी इंतहाई मैंने इनको एक अच्छा फिजिशियन भी पाया और एक अच्छा इंसान भी भाई पाया। तो अब हम जो है वो अ, ये ब्लड प्रेशर जो कि बहुत आएंगे खूब कॉमन दिन बीमारी आता है, उसके ऊपर ये बात करेंगे। है और इसके बाद कोई सवालात हो तो वो आप ज़रूर पूछिएगा। अच्छा, डॉक्टर जावेद इकबाल आप शुरू कीजिएगा बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़िया खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मुतारफ़ कराया और आपसे जो जितने अरसे से भी आपसे तअल्लुक़ और दोस्ती है उसके मैं बहुत मशकूर हूँ। तो आज का टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि जो हाई ब्लड प्रेशर मतलब ये है कि जो जो प्रेशर है आपके खून की नालियों में वो ज़्यादा होता है। तो ये जो है वो एक सीरियस कंडीशन है और इसकी बहुत सारी जो है ना वो मुज़िर असरात भी हो सकते हैं और इससे मौत भी वाक़या हो सकती है। तो ये एक काफ़ी कॉमन कंडीशन है और पाकिस्तान में तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है यूके से ज़्यादा ही इसका इंसिडेंस होगा। और यूके में अगर हम ब्लड प्रेशर चेक करें तो जो एटलीस्ट जो है कम से कम वो 1/3 जो अडल्ट पॉपुलेशन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होती है। तो ब्लड प्रेशर जो है ये एक ऐसी बीमारी है जो फैमिलीज में भी रन कर सकती है। अगर फैमिली में एक या एक से ज़्यादा अफराद को हाई ब्लड प्रेशर हो तो ज़्यादा चांस है कि बाकी अफराद को भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हैं। तो ये ब्लड प्रेशर जो है, ये हाई ब्लड प्रेशर जो है ये ज़्यादा ये 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 ज्यादा कॉमन है उन लोगों में जिनको शुगर की बीमारी होती है और जिनको गुर्दों की प्रॉब्लम होती है, उनमें ये ज्यादा कॉमन है। तो इसका मसला ये है ब्लड प्रेशर का कि ज्यादातर केसेस में इसकी कोई जो है वो इलामात नहीं होती। ये एक सोई हुई बीमारी होती है जिसकी कोई इलामात नहीं होती। और तो इसलिए जो है इसको काफी लोग जो है वो जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है। तो इसका वाहिद तरीका जो है कि ये मालूम करना कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं है, तो उसका वाहिद तरीका ये है कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक खुद कर लें या किसी से करवा लें। तो ये बड़ा आसान है। एक आला मिलता है जो ऑटोमेटिक है ब्लड प्रेशर का, उसको आप लेके तो आप खुद अपना ब्लड प्रेशर घर पे चेक कर सकते हैं और या फिर किसी डॉक्टर के पास जाके आप ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हैं। तो इसका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए और कितना नॉर्मल है, अभी हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि ज़्यादातर केसेस में ब्लड प्रेशर की कोई अलामत नहीं होती, लेकिन जो कुछ अलामत हो भी सकती हैं और उस सूरत में ज़रूरी है कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लें। जैसे कि आपको अक्सर जो है सर में दर्द हो, अगर आपको नक्सीर हो, आपके नाक से खून निकलता हो, आपको थकावट महसूस होती हो, आपके देखने में कोई आपको प्रॉब्लम हो रही हो, आपकी आई साइट में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आपको सीने में दर्द होता हो या आपकी चलने से या एक्सरसाइज करने से आपको सांस लेने में दिक्कत होती हो या आपके पेशाब में जो है वो खून आता हो, ये सारी अलामत हैं कि जो ब्लड प्रेशर में हो सकती हैं। अगर ये किसी भी आपको या आपके घर वाले अफराद में से किसी को भी ये अलामत हों तो ज़रूरी है कि आप उनका ब्लड प्रेशर चेक करें या डॉक्टर से करवा लें।
तो जैसे मैंने जिक्र किया, ब्लड प्रेशर चेक करना बड़ा आसान है। ये ऑटोमेटिक एक मशीन मिलती है जिसको आप, जैसे कि ये इस तस्वीर में दिखाया गया है, ये बाजू के ऊपर वाले हिस्से में बांध के तो उसको बस ऑन बटन दबा दें तो वो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो चेक कर 1-2 मिनट में आपको ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो है वो आपको दे देगी। तो ब्लड प्रेशर, जब वो मशीन जो है वो ब्लड प्रेशर की रीडिंग देगी तो वो 2 रीडिंग्स होती हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। एक, या दूसरे मानों में, एक ऊपर का ब्लड प्रेशर और एक नीचे का ब्लड प्रेशर। तो जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है वो 140 होना चाहिए। 140 से अगर ज़्यादा है और अगर ये रिपीटेडली बार-बार आपका 140 से ज़्यादा आ रहा है कुछ दिनों में, आप कुछ दिन हर रोज़ चेक कर लें, तो इसका मतलब ये है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। और जो नीचे वाले जो रीडिंग जो है वो 90 से जो है वो कम होनी चाहिए। वो अगर 90 से ज़्यादा है और अगर बार-बार 90 से ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। जो बिल्कुल नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, जो बिल्कुल आइडियल जिसको कहते हैं, जो बिल्कुल सही, वो है 120 ऊपर वाला और 80 नीचे वाला। लेकिन 140 तक आप इसको नॉर्मल ले सकते हैं और नीचे वाला जो है 90 तक और नॉर्मल ले सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि 120 और 80 जो है वो उसके इर्द-गिर्द आपका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। ख़ास तौर पे जो जो शुगर वाले मरीज़ हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, उनमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उनका ब्लड प्रेशर बेहतर है कि 120-130 के दरमियान में होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर है शुगर के मरीज़ों में, तो उनमें चांसेस हैं कि उनमें गुर्दों की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो उससे बचने के लिए उनका ब्लड प्रेशर 120-130 के दरमियान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लड प्रेशर होता क्यों है? बहुत सारे केसेस में इसकी कोई जो है वो इसकी रीज़न नहीं होती। इसका कोई इसकी अंडरलाइंग कॉज़ नहीं होती कि इसका क्यों ब्लड प्रेशर है। तो ये, लेकिन ये है कि ये जैसे मैंने कहा, ये ख़ानदान में भी रन कर सकती है। ख़ानदान में अगर एक से ज़्यादा लोगों को है, तो बाकियों को भी ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरे इसमें जो चीज़ें जो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं हाई ब्लड प्रेशर करने में, वो आपकी लाइफ़स्टाइल है कि आप अपनी ज़िंदगी किस तरह गुज़ार रहे हैं, आपकी डाइट कैसी है, आपकी डाइट में जो है वो चिकनाई का कितना हिस्सा है, और आप जो नमक है वो कितना खाते हैं, और एक्सरसाइज़ कितनी करते हैं। अगर आपके खुराक में चिकनाई की मिकदार ज़्यादा है और आप नमक ज़्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो शुगर वाले मरीज़ हैं और वो मरीज़ जिनको कोई गुर्दे की प्रॉब्लम्स हैं, उनमें ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में जो तनाव कितना है, स्ट्रेस कितनी है आपकी ज़िंदगी में, वो भी अफ़ेक्ट करती है। क्योंकि जो जितना ज़िंदगी में ज़्यादा स्ट्रेस होती है, उससे जो बॉडी के अंदर, जो जिस्म के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, वो अपसेट होते हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक और वो जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है, वो वज़न है। वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उनको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको शुगर होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको हार्ट डिज़ीज़ के भी चांसेस, हार्ट अटैक के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जो वज़न जो है, वो बड़ी-बड़ी बहुत ही अहम चीज़ है। हम इसको बहुत मामूली चीज़ लेते हैं, हम खाना-पीने को एन्जॉय करते हैं और वज़न को बहुत जो है वो अहम नहीं लेते, लेकिन वज़न जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जितना वज़न ज़्यादा होगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा और शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं और हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये तस्वीर में मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है, जो कि मर्दों और औरतों के बारे में है कि उनका उनका जो वज़न जो है, वो उनकी हाइट के मुताबिक कितना होना चाहिए। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो एवरेज हाइट जो है वो मर्दों की जो है वो 5.5 फुट के करीब होती है।
तो 5.5 फुट के जो मर्द जो हैं उनका वजन जो है वो आइडियली जो है वो 60 किलो के करीब होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 70 किलो तक पहुंच सकता है। 70 किलो से अगर ज्यादा होगा तो उनका वजन ज्यादा है। तो लेकिन जो आइडियली जो वजन जो है उनका जो 6.5 फुट के मर्द जो है उनका वजन जो है वो जो 60 और 70 किलो के दरमियान होना चाहिए। और जितना कम हो, अगर 60 है तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर 70 के करीब है तो उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर 70 से ज़्यादा है तो ये एक बहुत परेशानी वाली बात है, और जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात है। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनका भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और उनको हार्ट अटैक के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ब्लड प्रेशर जो है वो जैसे उम्र बढ़ती है तो उसके ब्लड प्रेशर भी उसके साथ ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसलिए 40 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी ख़वातीन हमारे हज़रात हैं, जितनी भी उनको उम्र जो वक़्त के साथ ज़्यादा होती है, उनको अपना ब्लड प्रेशर के ऊपर एक नज़र रखनी चाहिए। तो ये तो एक थोड़ा-सा था कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है, और उसको कैसे मेजर करना है, और उसका क्या होता क्यों है, उसके बारे में थोड़ी-सी एक गुफ्तगू थी। अब ये है कि ब्लड प्रेशर आपने चेक करवा लिया या चेक कर लिया, और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो अक्सर जो है वो 140 से ज़्यादा रहता है, या नीचे वाला 90 से ज़्यादा रहता है, तो उसके बारे में इलाज की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर इलाज नहीं करेंगे तो उसके बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो इलाज जो है ब्लड प्रेशर का वो 2 का है। एक ब्लड प्रेशर का इलाज है वो आपके हाथों में है, और एक ब्लड प्रेशर जो इलाज है वो आपने डॉक्टर से करवाना है। तो आप पहला स्टेप जो है वो जो है वो आपने खुद शुरू करना है, कि ब्लड प्रेशर का इलाज आपने खुद शुरू करना है। सबसे पहले आपने अपने जो ज़िंदगी का तर्ज़ ज़िंदगी जो है ना, उसको देखना है कि उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप बदल के आप अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। उसमें सबसे उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो डाइट है, आपकी खुराक है, कि आपने अपनी खुराक में चिकनाई कम करनी है और नमक कम करना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो मेरी ये आपको नसीहत होगी कि आप बिल्कुल जो नमक जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें अपनी डाइट से। आप क्योंकि आप जितना भी फ्रूट और सब्जियाँ खाते हैं उतने उनमें इतना नमक होता है जो आपको आपकी जिस्म के लिए काफ़ी होता है। तो इसलिए पकाने के लिए और जो नमक उसमें डालते हैं वो ज़रूरी नहीं होता, और आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो वो नुकसानदेह है। आप बिल्कुल जो है वो नमक खुराक में डालना बंद कर दें, क्योंकि जितना भी आप मैंने जैसे कहा आप जो सब्जियाँ और फ्रूट खाते हैं उनमें इतना सॉल्ट होता है, इतना नमक होता है कि आपकी बॉडी के लिए वो काफ़ी है। तो ये तो आपने पहला एक करना है कि आप जो फैट जो है चिकनाई और जो नमक है उसको 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 बंद कर दें या कम कर दें। फिर आपने जो है वो एक्सरसाइज जो है उसको बड़ा बाकायदगी से करना है। एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं है कि आपने रोज़ाना जो है वो 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। नहीं, बिल्कुल ये मतलब नहीं है। आप एक्सरसाइज ये है आपने जो है वो लाइट एक्सरसाइज़ेज़ करनी है। आप जो है लाइट जॉगिंग करें या ब्रिस्क वॉकिंग करें या तेज़ी से चलें, और ये अगर आप रोज़ाना आधा घंटा सिर्फ करें तो बेशक 7 दिन करें बेहतर है, 7 दिन नहीं भी कर सकते, 5 दिन कर लें, 4 दिन कर लें, जितना भी आपके लिए आसानी हो, लेकिन उसको रेगुलरली करें, और बेहतर ये है कि उसको हर रोज़ कर लें या 5 दिन, 4 दिन हफ्ते में कर लें। हर रोज़ आधा घंटा जो है वो आपने ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, तेज़ी से चलना है या लाइट जॉगिंग करनी है। उसमें कोई तेज़ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका जो वज़न जो है ना, उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वज़न जो है, वो चार्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया था, उसमें आपका वज़न जो है, वो अगर उस रेंज से ऊपर जा रहा है, तो आपने अपने वज़न को कम करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप तम्बाकू नोशी करते हैं, किसी किस्म की तम्बाकू नोशी, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो हुक्का है, चाहे वो अभी जो नए जो मॉडर्न हुक्कास जो हैं, जो किसी किस्म की भी तम्बाकू स्मोकिंग है, जो
वो उसको आपने बंद करना है। इसके अलावा आप चाय और कॉफ़ी पी सकते हैं, लेकिन अगर आप चाय और कॉफ़ी जो है वो ज़्यादा मिकदार में पी रहे हैं तो उसको कम करने की भी ज़रूरत है। तो ये सारे इक़दामात डॉक्टर नहीं कर सकते, ये आपने खुद करने हैं और ये अपना अपना इलाज खुद करना है। फिर अगर फिर इन इन सारे इक़दामात करने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा रहता है या आपका ब्लड प्रेशर शुरू से बहुत ज़्यादा है और ये खदशा यही है कि ये इक़दामात आप करेंगे भी तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहेगा, तो फिर आप जो है डॉक्टर से रुजू करें और आप जो है वो दवाइयाँ लें। जो ये दवाइयों के बारे में बहुत ज़रूरी है कि ये जो है एक अगर आपको दवाई की ज़रूरत है तो उसको ज़रूर लेना चाहिए। उसको कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं जो है वो कभी ले लूँ, कभी ना लूँ, ये नहीं हो सकता। अगर आपको दवाई की ज़रूरत है तो और उस दवाई को आपने हर रोज़ लेना है और आपने दवाई को डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बंद नहीं करना आपने बिल्कुल। अगर आपको डॉक्टर की एडवाइस के बगैर दवाई बंद करेंगे तो ये एक खतरनाक चीज़ हो सकती है और आपको इसके बहुत सारे मुज़िर असरात हो सकते हैं। दवाइयाँ जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो जो ब्लड प्रेशर के इलाज के इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिनमें ये मैंने कुछ लिस्ट में लिख दी हैं। जैसे कुछ जिनका ये अंग्रेज़ी के नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन्हिबिटर, जिसको मुख्तलिफ नामों से आती हैं लिसानोप्रिल, रामाप्रिल, एनालाप्रिल, ये मुख्तलिफ किस्म की एक ही फैमिली की दवाइयाँ हैं। फिर इसके अलावा जो है वो लसार्टन है जो पाकिस्तान में इजी डे के नाम से मिलती है, लसार्टन है, फिर कैंडिसार्टन है। इसके अलावा जो है वो और एम्लोडापिन है, निकार्डापिन है, फिर एटेनोलोल है, बाइसोप्रोलोल है, इसके अलावा डॉक्साजोसिन है और बेंड्रोफ्लोमेथाइज है। ये मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ हैं। ये आपको कौन-सी दवाई जो है वो आपके लिए बेहतरीन है और कौन-सी दवाई आपको लेनी चाहिए, वो डॉक्टर के बारे में डॉक्टर से आप मशवरा करें। क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो है कुछ लोगों को सूट करती हैं, कुछ दवाइयों से कुछ लोगों को जो साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं तो उनको चेंज करनी पड़ती है। अगर एक दवाई से आपको साइड इफ़ेक्ट हो गए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने दवाई लेनी बिल्कुल बंद कर देनी है, आप दवाई चेंज कर सकते हैं, डॉक्टर के मशवरे से आप दवाई चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरी बार-बार यही आपको नसीहत होगी कि अगर आपको दवाई की ज़रूरत है, तो आपने उसको बाकायदगी से लेना है और उसको बंद नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो गया है, तो आप फिर भी आप डॉक्टर से मशवरा करके आप उस दवाई को कम कर सकते हैं या उसको बंद बंद करने की भी ज़रूरत है, कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि आपने ऐसा कोई इक़दाम खुद नहीं करना कि आप बिल्कुल आपको दवाई की ज़रूरत है और आप बिल्कुल दवाई लेना बंद कर दें, कहें कि नहीं मैंने दवाई नहीं लेनी क्योंकि ये आपके लिए बहुत मुज़िर हो सकता है और इससे बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। अब ये अगर आपको ब्लड प्रेशर है, तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? और इसके अलावा कि जैसे मैंने कहा ब्लड प्रेशर तो बाज़-औक़ात बहुत सारे मरीज़ों में ब्लड प्रेशर की कोई अलामत नहीं होती, लेकिन अगर वो उसको इस ब्लड प्रेशर को अगर प्रॉपर्ली उसका इलाज ना किया जाए, तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? उसके सबसे पहला नुकसान तो ये हो सकता है, उससे हार्ट अटैक हो सकता है और उससे फ़ालज हो सकता है। क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो ये आपके खून की शरीयानों में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उस खून के शरीयानों में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो दिल की शरीयानें जो हैं, वो उन पे असर होगा, उनमें डैमेज होगा और फिर जो दिमाग की शरीयानें जो हैं, उनमें जो है वो नुकसान होगा, उनमें डैमेज होगा। तो उसकी वजह से जो है, वो आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है और फ़ालज भी हो सकता है ब्लड प्रेशर की वजह से। तो ये जो है बहुत सारी जो स्टडीज़ हुई हैं, उनमें हमने यही हमारे सामने आया है कि जिन लोगों को हार्ट अटैक्स और जो न हार्ट अटैक और फ़ालज होते हैं, दिल के दौरे और दिमाग के जो फ़ालज होते हैं, उनमें जो आधे मरीज़ जो होते हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हार्ट अटैक और फाली से बचने के लिए ब्लड प्रेशर का मुकम्मल तौर पे इलाज करना चाहिए, जिसका मैंने जैसे कहा आपने खुद भी उसका इलाज करना है जो आपके हाथों में है और आपने डॉक्टर से भी रजू करना है। फिर इसके अलावा जो अगर ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा रहे,
तो वो आपके दिल के ऊपर उसका बोझ पड़ता है, जिसकी वजह से जो दिल के पट्टे जो हैं, जो दिल के मसल जो हैं, वो कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। उससे दिल जो है उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, पट्टे कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं और वो जो है वो आपका जो ब्लड का वॉल्यूम जो है वो जो आपका दिल है उससे कोप नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से एक एक बीमारी शुरू हो जाती है जिसको कहते हैं हार्ट फेलियर। वो लोगों को हार्ट फेलियर हो जाता है क्योंकि आपका खून की मिकदार जो है वो आपका दिल वो जो है वो उसको हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि उसका पट्टे कमजोर हो जाते हैं। उसकी वजह से जो जो खून जो है वो फेफड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है, वो टांगों में जमा होना शुरू हो जाता है, टांगें सूज जाती हैं और या फिर फेफड़ों में पानी पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सांस की तकलीफ होनी शुरू हो जाती है और जिसको हम कहते हैं कि हार्ट फेलियर हो गया है। इसके अलावा जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो आपके गुर्दों की शरीयानों को भी डैमेज करता है, जिसकी वजह से गुर्दों की बीमारी भी शुरू हो जाती है और ये गुर्दे जो है वो फेल होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आखिर में लोगों को डायलिसिस की जरूरत भी पड़नी शुरू हो जाती है। तो इसको इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको बड़ी अर्ली स्टेज में इसका इलाज शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको अर्ली स्टेज में इसका इलाज ना किया जाए तो जो है ये हार्ट की शरीयानों को, दिमाग की शरीयानों को और किडनी की शरीयानों को डैमेज करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, फॉलेज और किडनी फेलियर, गुर्दे आपके फेल होने की भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता आपने देखा होगा कि लोगों को डायलिसिस की जरूरत पड़ जाती है और इससे बहुत जिंदगी के बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो जो आंखों में खून की शरीयानें जो होती हैं उनको भी डैमेज करता है, जिसकी वजह से आंखों की बीनाई के ऊपर भी असर पड़ता है और बाज़ का उसमें बहुत ज़्यादा आंखों की बीनाई को बहुत बुरा असर भी पड़ सकता है। इसके अलावा जो आपकी टांगों की शरीयानें जो हैं उनको भी नुकसान होता है और उसकी वजह से जो जो टांगों की शरीयानें जो हैं वो उनमें भी ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से चलने में जो है जब आप चलते हैं तो टांगों में दर्द होती है। तो आखिर में मैं आपको जो मैसेज जो है इम्पोर्टेंट मैसेज जो है वो आपको 3 लाइनों में आपको बता देता हूँ। पहला ये है कि आप जो है ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई इलामात हैं ब्लड प्रेशर की, तो बहुत ज़रूरी है कि आप ब्लड प्रेशर चेक करें या डॉक्टर से चेक करवा लें। और अगर आपको इलामत नहीं भी हैं, तो ऑफ एंड ऑन 40 साल की उम्र के बाद आप ज़रूर ब्लड प्रेशर चेक करवाएँ। अगर अगर वो नॉर्मल है, तो उसको 4-5 साल छोड़ दें। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर अगर बॉर्डर लाइन पे है, अगर थोड़ा-सा भी ज़्यादा है या बिल्कुल 140 और 90 के ऊपर है, तो ज़रूरी है कि और उसको आप जो है ना हर कुछ महीनों बाद, 6 महीने बाद दोबारा चेक करवाते रहें कि खुदा न खास्ता अगर वो ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो आप जो है उसका इलाज करवा सकें। और अगर आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो गया है, तो आप अपने ज़िंदगी के स्टाइल को चेंज करें, तर्ज़ ज़िंदगी को तब्दील करें, आपके वज़न कंट्रोल करें, डाइट को चेंज करें और अगर एक्सरसाइज़ करें, स्मोकिंग बंद कर दें और अगर आपको दवाइयों की ज़रूरत है, तो आप दवाई ज़रूर लें और डॉक्टर के मशवरे से लें और कभी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवाई बंद आप नहीं करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अगर आपके कोई सवालात हैं, तो उसका मैं जवाब देने में ज़रूर। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर जावेद। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपना टाइम दिया और एक जब तक लोग सवाल सोच रहे हैं, एक मैं कमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में चीज़ देखी गई है कि वो कहते हैं जी ब्लड प्रेशर तो हमारा ठीक हो गया है, अब तो हमें दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके ऊपर भी आप एक ज़रूर वो कर दीजिएगा, एक कमेंट में बता दीजिएगा कि जी, जिस तरह आपने कहा भी और इसको एम्फसाइज़ भी किया है। जी, लेकिन जी। फॉर सम रीज़न हमारे यहाँ 2 कॉन्सेप्ट्स हैं कि ब्लड प्रेशर हमारा ठीक हो गया, दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जी सारी ज़िंदगी दवाई लेनी पड़ेगी, ये तो कोई जी, बात ना हुई। तो इस पे जी, आप अपने ख़्यालात का इज़हार फ़रमाइए। जी।
तो ब्लड प्रेशर अगर आपका ठीक हो गया और आप दवाई ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, तो उसका मतलब यही है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो दवाई की वजह से ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा-सा ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा नहीं था और आपने अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस किए हैं, आपने अपना वज़न कम किया है, आपने अपना नमक लेना बंद कर दिया है, चिकनाई बंद कर दी है और फिर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो, उस सूरत में आप डॉक्टर के मशवरे से दवाई कम कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ज़्यादातर जो है वो लोगों में जिनको दवाई की ज़रूरत होती है, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल जो है वो दवाई की वजह से ही होता है। तो अगर वो दवाई बंद करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर डेफ़िनेटली जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा और जिसकी वजह से उनको बहुत सारे मसाइल का सामना किया जा सकता है। और अक्सर लोगों में जिनको दवाइयों की ज़रूरत होती है तो उनको सारी ज़िंदगी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। एक अनफॉर्चुनेट है लेकिन इसको अगर आप नहीं लेंगे तो आपको कुछ अरसे बाद बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। जैसे मैंने कहा गुर्दे फ़ेल हो सकते हैं, फिर खुदा न ख़ास्ता सारी उम्र बंदा डायलिसिस के ऊपर जो कि दवाइयों से बहुत ज़्यादा बुरा है। इसके अलावा हार्ट अटैक भी हो सकता है और फ़ालिज भी हो सकता है और खुदा न ख़ास्ता किसी फ़ालिज हो गया तो वो तो सारी उम्र जो है वो बिस्तर पे भी पड़ सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर दवाइयाँ सारी उम्र भी लेनी पड़े ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए, तो उसको सारी उम्र लेना बेहतर है बजाए इसके कि हम में से खुदा न ख़ास्ता कोई बंदा बिस्तर पे पड़ जाए फ़ालिज के साथ या हार्ट अटैक के साथ या गुर्दों के फेलियर के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। ये डॉक्टर उम्मे अब्दुल्ला हैं जो कि क्वेश्चन करना चाहती हैं। डॉक्टर उम्मे अब्दुल्ला। जी। जी, अ, डॉक्टर। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, आप ज़रा लो डोज़ एस्प्रिन का कोरिलेशन विद कार्डियक हेल्थ और हाइपरटेंशन एज़ अ प्रिकॉशन एंड एज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, अगर आप थोड़ा-सा प्लीज़ इसको हाइलाइट करेंगे प्लीज़? जी, जी। जो एस्प्रिन जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए ज़रूरी नहीं है। तो एस्प्रिन जो है अगर किसी को दिल का मसला नहीं है तो साइंस ने यही स्टडी से साबित किया है कि एस्प्रिन का कोई उसमें रोल नहीं है। अगर किसी को दिल का प्रॉब्लम है तो फिर जो है वो एस्प्रिन डेली लेनी चाहिए। जो बेबी एस्प्रिन है, स्मॉल डोज़ एस्प्रिन है वो डेली लेनी चाहिए। लेकिन बगैर दिल के मर्ज़ के एस्प्रिन सिर्फ खाली ब्लड प्रेशर में जो है वो एस्प्रिन लेना जो है वो ना सिर्फ ज़रूरी नहीं है बल्कि नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। क्योंकि उसके चांसेस जो है वो ब्लीडिंग के चांसेस उससे ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ ब्लड प्रेशर में जो है वो एस्प्रिन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर दिल का मर्ज़ नहीं है। तो एक और सवाल है डॉक्टर अली रहमान की तरफ से। अली रहमान की तरफ से। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत-बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है कि मेरे पेरेंट्स इससे सफ़र कर रहे हैं। मेरा इसमें ये सवाल है कि लोग अमूमी तौर पर ये सोचते हैं स्पेशली पाकिस्तान में कि हाई ब्लड प्रेशर तो नुकसानदेह है, लो ब्लड प्रेशर नुकसानदेह नहीं है। तो काइंडली इस पे थोड़ा-सा एम्फसाइज़ कर दें। और दूसरा ये कि अगर मतलब इफ वी आर कोई साउंड में प्रॉब्लम होगी। हाँ, साउंड प्रॉब्लम। मैं इनके पास दोबारा का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे या आप जवाब दे दें कि लो ब्लड प्रेशर जो है वो उसके बारे में कोई कंसर्न नहीं है या आप उनका उस सवाल का जवाब दे दें जो उन्होंने कर दिया है। अ, तो इनका क्वेश्चन मुझे कुछ सही तरह समझ नहीं आया था इनका नहीं, क्या पूछा? मैं जवाब दे देता हूँ कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई ब्लड प्रेशर तो नुकसानदेह है जैसे आपने बताया, लेकिन पाकिस्तान में अक्सर लोग कहते हैं हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। जी, तो जी। उसके बारे में उनका सवाल था कि ये एक ब्लड प्रेशर लो हो जाना क्या चीज़ है या इसके बारे में कोई आपका जी, जी। इंफॉर्मेशन या नॉलेज है उसके बारे में बताएं। हाँ जी। जी। जी, वो कुछ लोग होते हैं जिनकी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती या जिनका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा कम होता है। तो उनका ब्लड प्रेशर बाज़ का लो हो सकता है, लेकिन बाज़ ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात
पैदा हो जाते हैं कि उसका ब्लड आपने गर्मियों में काफी देर तक पानी नहीं पिया और आपको डिहाइड्रेशन हो गई है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो लेकिन उसका लो ब्लड प्रेशर का जो है वो कोई किसी किस्म के इलाज की जरूरत नहीं है। उसका सिर्फ ये है कि जिन जिन हालात की वजह से ब्लड प्रेशर अगर लो हो गया है, कि अगर आपने पानी नहीं पिया ठीक तरीके से, तो उसको आप अच्छे तरीके से पानी पी लें। अगर काफी अरसे से खाना नहीं खाया तो उसको खाने का ख्याल रखें। लेकिन ऐसा चाहिए कि ब्लड प्रेशर लो रहता है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है। तो इसको जो है वो इसके इलाज की जरूरत नहीं है, ना इसके बारे में कोई ज्यादा वरी करने की, परेशान होने की जरूरत है। सिर्फ ये है कि जिसकी वजह से अगर किसी वजह से ब्लड प्रेशर अगर लो हो गया है, तो उसको उसका उसका कर लें। अगर वो पानी ना पीने की वजह से हुआ है तो उसको पानी पी लें, उसको हाइड्रेट कर लें। अपनी अपनी अगर खाना नहीं खाया हुआ तो खाना खा लें उसकी वजह से। लेकिन बात कहते ये होता है कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहे हैं, और अगर आपने सुबह दवाइयां ले ली हैं और गर्मी भी है और आपने पानी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं है, तो उसकी सूरत में ये हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर जरूरत से ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है वो डिजीनेस हो सकती है, आपका तवाज़ुन जो है मुतासर हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि आपने दवाइयों के अलावा जो है ना, आप अपने बाकी जिंदगी के भी जो हालात हैं उन पर भी एक नजर रखेंगे। अगला सवाल जो है ये डॉक्टर उमैर अहमद की तरफ से है। डॉक्टर उमैर अहमद, जी उमैर खान। जी, मुझे अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर आपके टॉक के लिए। मुझे सवाल था कि आपने कहा था ब्लड प्रेशर अक्सर और चीज़ों के साथ होता है लिंक्ड, जैसे वज़न बढ़ा हुआ होता है। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो आप क्या वो अदर टेस्ट क्या रिकमेंड करेंगे कि वो टेस्ट वो चेक करें, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह? जी, तो ये जो जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीजें जो हैं ये इंटरलिंक्ड हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, दिल की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, ये सारी चीजें जो है ये इंटरलिंक्ड हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जैसे मैंने कहा कि अगर आपका ब्लड प्रेशर काफी देर तक ज्यादा रहता है तो आप गुर्दों पे असर हो सकता है, या अगर आपको किसी और वजह से गुर्दों की बीमारी है तो आपका उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है। ये इस तरह इंटरलिंक्ड है। तो इसलिए जरूरी है कि ये चीजें जो है टेस्ट करवाने चाहिए, देखने के लिए कि कोई ब्लड प्रेशर का गुर्दों के ऊपर कोई असर तो नहीं है, या कोई गुर्दों की बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर तो नहीं है। तो इसलिए गुर्दों के टेस्ट जो हैं, जिसको आप कहते हैं यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जो है यूरिया, क्रेटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो करवाने चाहिए। ये चेक करने के लिए कि ब्लड प्रेशर का गुर्दों के ऊपर कोई असर तो नहीं है, या गुर्दों की किसी बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर तो नहीं है। तो इसके अलावा जो 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 कोलेस्ट्रॉल जो है वो जो है उसकी वजह से जो है शरेयानें जो है वो सख्त होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है, या ब्लड प्रेशर की वजह से जो है शरेयानों पे चूंकि असर होता है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है, तो उसकी वजह से दिल के अमराज या दिल हार्ट अटैक होने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर अगर किसी का ज्यादा है, तो वो उसका अगर कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है तो उसके इलाज की बहुत जरूरत है। उनको कोलेस्ट्रॉल भी कम करना चाहिए डाइट से या दवाइयों से। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल चेक करना भी उन अफराद में, जिनको ब्लड प्रेशर जरूरी है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल जो चेक करना, गुर्दों की जो ब्लड टेस्ट हैं वो करवाना, और गुर्दों की अगर फर्दर कोई टेस्ट की जरूरत है, गुर्दों को खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम नजर आ जाती है, उसके खून के जो टेस्ट में गुर्दों को है उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो गुर्दों के फर्दर अगर टेस्ट की जरूरत भी है तो वो भी करवानी चाहिए, जैसे अल्ट्रासाउंड या बाकी चीजें डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ। तो इसके अलावा जो है, अगर को देखना है कि ब्लड प्रेशर अगर किसी का बहुत अरसे तक ज्यादा रहा है, उसका दिल के ऊपर भी कोई असर है या नहीं है, तो ईसीजी भी करवा लेनी चाहिए, वो उससे भी पता चल जाता है। या जो दिल का अल्ट्रासाउंड जो होता है, जिसको मैकोकार्डियोग्राम कहते हैं, वो भी करवा लेना, अगर जरूरत है तो वो भी करवा लेना चाहिए,
कि देखने के लिए कि दिल के ऊपर इसका कोई असर तो नहीं है, और इसका ब्लड प्रेशर जो है काफी अरसे तक ज्यादा रहा है। तो ये चीजें जो है ये बहुत जरूरी है। इसमें मैं एक चीज ऐड करता चलूं कि यूरिन के अंदर प्रोटीन आने शुरू हो जाते हैं, और वो चीज जो है ना वो इसलिए बहुत अहम है क्योंकि जो स्टडीज हुई हैं उसके अंदर ये देखा गया है कि जब यूरिन के अंदर प्रोटीन आने लगते हैं तो उसके अंदर भी गुर्दे हमारा इफेक्ट हो रहे हैं, उसकी वजह ब्लड प्रेशर भी हो सकती है, उसकी वजूहत कई और भी चीजें हो सकती हैं। एक सादा सा टेस्ट होता है यूरिन का, तो उसको हम लोग अगर यानी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर हफ्ते करवा रहे हो, लेकिन कम से कम 6 महीने और साल में एक दफ़ा अपना यूरिन का सादा टेस्ट, जिसे यूरिन एनालिसिस या यूरिन डीआर कराते हैं, वो आप कर लें। और अगर उसमें प्रोटीन आ रही है, और भी चीज़ें उसमें आ सकती हैं, लेकिन प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जिसको फौरी तौर पे तवज्जो की ज़रूरत है। और उसके लिए फिर ये है कि आपको अपने यानी जो भी डॉक्टर है उससे मशवरा करें कि इसके लिए क्या करना होगा। एक सवाल है डॉक्टर आरिफा खान की तरफ से। डॉक्टर आरिफा खान। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर आपके बहुत अच्छे इंफॉर्मेटिव टॉक का। मुझे ये पूछना था, अभी आप बता रहे थे कि जो हाई ब्लड प्रेशर से पट्टे ख़राब होने लगते हैं, हाइपरट्रॉफी होती है हार्ट की, कार्डियक फेलियर होता है, तो अगर जैसे कोई अपना लाइफस्टाइल ठीक करता है और उसका ब्लड प्रेशर ख़त्म होता है, तो क्या उसके ये हार्ट के चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं? अगर ये अर्ली स्टेजेस में हूँ तो उसके इम्प्रूव होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर ये थोड़ी सी एडवांस स्टेज में चले जाएं तो उसके कोई चांसेस नहीं है। एक दफ़ा हार्ट का मसल जो है वो अगर ब्लड प्रेशर की वजह से इफेक्ट हो जाता है तो उसके अगर अर्ली स्टेजेस में तो बेहतर होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर एडवांस स्टेजेस में है तो उसके चांसेस नहीं है। लेकिन अगर 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 हम फिर भी उसको ख्याल नहीं करेंगे, ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं करेंगे, तो ये मजीद बढ़ता जाएगा, मसला बढ़ता है, हार्ट फेलियर मजीद बढ़ता जाएगा और मसल जो हार्ट का जो मसल जो है वो मजीद वीक होता होता जाएगा। तो वो हार्ट फेलियर के जो है वो वर्स से वर्स होता जाएगा। तो इसलिए जो है वो फिर भी अगर वो हार्ट फेलियर हो भी गया है तो फिर भी ब्लड प्रेशर का इलाज बहुत जरूरी है, लेकिन उसके रिवर्स होने के चांसेस जो है वो सिर्फ अर्ली स्टेजेस में, लेट स्टेजेस में नहीं। इसके अलावा कोई अगर सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप कीजिए, वरना ये कि मैं डॉक्टर जावेद इकबाल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, खासतौर इतवार के दिन जो हफ्ते में एक ही दिन कभी कभी छुट्टी होती है यहाँ पे, तो उसमें ये टाइम दिया और इन चीज़ों से हमें बताया जो कि बहुत अहम है और बहुत बुनियादी हैं, लेकिन हम लोग अपनी लाइल्मी की वजह से इन चीज़ों में को अटेंड नहीं करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और फिर बाद में चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती चली जाती हैं। यहाँ पे एक चीज़ और कहता चला जाऊँ बहुत यानी मुख्तसर, कि कभी भी मेडिकल की चीज़ों के बारे में मशवरा आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से ना करें, क्योंकि अ, मैं आपको एक बहुत छोटी-सी चीज़ बताता हूँ। हमारे एक जानने वाले थे, उनकी अम्मी ने उनकी कुछ तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने पानी में नमक डाल के इस्तेमाल कर लिया, तबीयत अच्छी हो गई। उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई, जिन साहब ने मुझसे ज़िक्र किया, तो उन्होंने भी पानी में नमक डाल के, और पानी में नमक थोड़ा बहुत नहीं डाला, अच्छा खासा नमक डाल दिया, और वो पूरा गिलास पी के वो बैठे हुए थे। तो मैं जब गया तो कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, बड़ी तबीयत ख़राब है। इत्तेफ़ाक से मेरे पास ब्लड प्रेशर का एपरेटस था, तो मैंने देखा तो उनका ब्लड प्रेशर कोई अबाउट 220/140 था। यानी ये इंसिडेंटली पिक हुआ कि उनको नमक उन्होंने पी लिया, ये सोच के कि मेरी वालिदा की तबीयत खराब हुई थी, उनको नमक से फ़ायदा हुआ, तो मैं भी नमक का पानी पी जाऊँ तो मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसा खुदारा चीज़ें ना कीजिएगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मशवरा करें, और उसके जो भी वो कहता है उस पे अमल करें। मतलब मैं ये बात इसलिए एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि मैं ये चीज़ रोज़ाना लोगों से सुनता हूँ कि जी मेरे तो हमारे दोस्त ने ये बताया था कि इसको इस तरह कर लो, या हमारे मोहल्ले वाले एक साहब ने कहा था कि इसको इस तरह करने से बड़ा फ़ायदा होता है। ऐसा खुदारा ना कीजिएगा, डॉक्टर से मशवरा करें। आपको यानी किसी किस्म की ऐसी एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है जो कि नॉन मेडिकल पीपल आपको एडवाइस दें अपनी सुनी-सुनाई बातों के ऊपर यानी करते हुए। मैं बल्कि डॉक्टर जावेद इकबाल से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो उनके पास टाइम हो, जो कि मैं इनसे बाद में भी बात कर लूँगा, तो वो अगले हफ्ते हार्ट अटैक के ऊपर बता सकें, क्योंकि ये इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ये जो एंजियोप्लास्टी और बैलून डायलिटेशन सब कुछ ये करते हैं माशाल्लाह। तो ये इसके बारे में हमें सबसे बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे।
तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, और उसके बाद अगर इनकी कोई मसरूफियत होगी तो बाद में सेशन रख सकते हैं, वरना इसकी कंटिन्यूएशन में अगले हफ्ते हम इसको दिल का दौरा जिसे कहते हैं उसके बारे में इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मालूमात हमें दें। अगर कोई और, अच्छा ये सवाल आ गए हैं 2 लोगों की तरफ से। एक डॉक्टर शमीम सुहेल हैं, वो सवाल करना चाहती हैं, तो जी आप डॉक्टर शमीम आप बताइए सवाल जो आपका है। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कौन सी सेफेस्ट डाययूरेटिक है जो हम दे सकते हैं पेशेंट को। कभी ऐसा होता है कि उसका रेगुलर जा रहा होता है ब्लड प्रेशर, लेकिन कभी इंक्रीज हो जाता है, तो उसमें हम डाययूरेटिक यूज करते हैं। तो आपके ख्याल में कौन सी सेफेस्ट है ग्रुप जो हम दे दें? उसमें आप बेंड्रोफ्लोमाथाइजाइड दे सकते हैं, वो उससे ब्लड प्रेशर पे काफी अच्छा असर होता है। लेकिन जिसमें अभी जो मॉडर्न ट्रीटमेंट जो है उसमें जो डाययूरेटिक्स है वो कभी भी जो है वो सफ़े अव्वल की दवाई नहीं है। जो है वो जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स जो है लिसानोप्रिल और रामाप्रिल और सिमिलर मेडिकेशंस, या फिर जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो हैं लाइक जो सार्टेन और कैंडिसार्टेन, और इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है मोलोडिपिन और इस तरह के निकार्डापिन जो है, या फिर बीटा ब्लॉकर जो है, ये सारी जो है ये सबसे पहले ट्राई करनी चाहिए। लेकिन अगर ये इनकी वजह से कोई अगर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या फिर भी ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा, तो फिर उसके अलावा आप जो है वो बेंड्रोफ्लोमाथाइजाइड दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी को साथ हार्ट फेलियर भी है तो जाहिर है तो उनको डाययूरेटिक की भी जरूरत होगी बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर। उस सूरत में जो है वो जो ये लूप डाययूरेटिक्स जो है जैसे फ्रूसेमाइड है जिसको पाकिस्तान में लेसिक्स कहते हैं, वो इन एडिशन टू जो आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स लिसानोप्रिल या जो रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो हैं लिसार्टेन और कैंडिसार्टेन, वो दे सकते हैं। तो अगर आप कोई खुदा न खासा किसी को हार्ट फेलियर है इन एडिशन टू ब्लड प्रेशर, तो उस सूरत में जो है लेसिक्स जो है और जो कैंडिसार्टेन या रामाप्रिल लिसानोप्रिल ये कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। उस सूरत में बेंड्रोफ्लोमाथाइजाइड कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को हार्ट फेलियर नहीं है, प्योरली किसी को डाययूरेटिक देना है सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, तो उसमें बेंड्रोफ्लोमाथाइजाइड इज द बेस्ट वन। ये जो डॉक्टर अली रहमान साहब ने जो क्वेश्चन कर रहे थे वो दोबारा मेरे कनेक्शन उनका मेंटेन हो गया है, तो वो जो सवाल उनका रह गया था, तो अली आप सवाल कर लें पूरा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक उसमें ये सवाल है कि मोस्टली हमारे पास यही समझा जाता है कि चाय और कॉफ़ी पीने से ना हम रिलीफ फील करते हैं, लेकिन आपने इसमें लिखा हुआ था पॉइंट कि चाय पीने से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, तो इसका कुछ रिलेशन जरा काइंडली एलेबोरेट करते हैं। जी, तो ये कैफीन जो है, कैफीन किसी सूरत में कैफीन लें, चाहे वो चाय में, कॉफी में, या जो आपकी जो कोक्स जो हैं ये जैसे कोका कोला, पेप्सी कोला, डिफरेंट थिंग्स, तो उसकी वजह से कैफीन की वजह से वो ट्रांजिएंटली जो वक्ती तौर पे ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट होता है। लेकिन स्टडीज ने यही साबित किया है कि अगर लेकिन ये है कि ये मुनासिब मिकदार में जो है वो चाय कॉफी पीने का कोई बुरे असरात नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो वाफर मिकदार में चाय या कॉफी पी रहा है तो उसको कम करने की जरूरत है। मैंने ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप चाय कॉफी बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन अगर चाय कॉफी अगर पी रहे हैं, अगर नॉर्मल जैसे 1-2 कप जो है वो रोज के पी रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। उसके बल्कि सेहत पे ओवरऑल जो है सेहत पे अच्छे असरात होते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मिकदार में पी रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, उसको कम करना चाहिए। लेकिन ये बाकी जो कैफीन जो ड्रिंक्स जो है जैसे कोका कोला, पेप्सी कोला, इस पे तो मुकम्मल तौर पे जो है वो जो है उसको छोड़ देना चाहिए। वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। वो ना सिर्फ कैफीन की वजह से बल्कि उसमें और बहुत सारे केमिकल्स हैं और जैसे शुगर भी होती है उसमें, और इवन जो डाइट होता है, डाइट में जो केमिकल्स होते हैं उसके तो बहुत सारे नुकसान हैं, उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर देना चाहिए।
एक सवाल आया था डॉक्टर जावेद, और शायद वो उनका माइक काम नहीं कर रहा हो, कि होम्योपैथी की दवाइयाँ जो होती हैं ब्लड प्रेशर के लिए, उसका कोई रोल है आपके तजर्बे में? आपने किसी को देखा इस्तेमाल करते हुए? जी नहीं, मेरा इस बारे में कोई तजर्बा नहीं है, और इसलिए मैं इसके बारे में जो है वो कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन बाज़ ये ज़रूर हमने देखा है, और बल्कि साबित हुआ है कि बाज़ हर्बल मेडिसिन जो होती हैं उनकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई शख्स कोई जड़ी बूटियों वाली दवाइयाँ ले रहा है या हर्बल मेडिसिन ले रहा है और उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो उनको अपनी ये जो चीज़ ले रहे हैं उस पे नज़रसानी करनी चाहिए कि उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर कहीं ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से बाज़ का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। होम्योपैथी के बारे में मेरा कोई तजर्बा नहीं है, तो नहीं, चलें, जज़ाकल्लाह खैर। और मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन भी नहीं है, तो हम जो है इसको अब उसको प्रोग्राम को अपने इख्तिताम पे लेके जाते हैं। कुछ लोगों ने टाइम चेंज होने की वजह से, कुछ लोग देर से ज्वाइन किया क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं था। वजह ये है कि आज ही टाइम चेंज हुआ है यूके के अंदर, और पाकिस्तान में उसकी वजह से 1 घंटे प्रोग्राम जो है वो लेट हुआ है शुरू। तो अब आप ज़हन में रखिएगा कि अब पाकिस्तान में 1 बजे ये प्रोग्राम हुआ करेगा इतवार के दिन। यहाँ के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ के लोगों के ऊपर 1 घंटा जो है वो लेट शुरू होगा, और इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी बाद में। जो लोग इसको किसी वजह से नहीं सुन सके, तो वो ज़रूर इसको रिकॉर्डिंग में जाके सुन लीजिएगा। और मैंने पिछली दफ़ा भी मैं बल्कि हर दफ़ा बताता हूँ कि हम जो है, मतलब फ़िलहाल मैंने यूरोलॉजी की बीमारियों के बारे में एक ऑनलाइन क्लिनिक करता हूँ, पीर के दिन और जुमेरात के दिन। पाकिस्तान के वक़्त के हिसाब से वो अब हुआ करेगा, बहुत यानी लेट होगा, लेकिन मैं अपने ऑफ़िस के आने के बाद करता हूँ, तो वो 11 बजे से लेके 12 बजे के दरमियान होगा। मैं उसका हो सकता है बाद में दिन चेंज करूँ, लेकिन उसमें आप जाके हमारी साइट पे जाके रजिस्टर हो सकते हैं, वहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और वो फ्री कंसल्टेशन है, लोग उसको अटेंड करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी एडवाइस मैं दे सकता हूँ मैं दे देता हूँ। ये चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता और स्पेशलिटीज़ में भी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने यूरोलॉजी से शुरू की हुई है, तो उसमें आप ज़रूर यानी कोई भी मशवरा आप ज़रूर लीजिएगा। तो जज़ाकल्लाह खैर। और मेरे ख़्याल से अगर कोई क्वेश्चन इंडिविजुअल हो तो आप बाद में मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं डॉक्टर जावेद से पूछ के आपको बता दूँगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम।